हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ है कि अगर आपको रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी इंक्लूड करना है आपके डॉक्यूमेंट में, तो सिंपल मेथड का यूज़ करके हम रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी किस तरह से डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करते हैं, ये ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी अगर हमको इंक्लूड करना है तो उसके लिए सेकंड मेथड जो है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द बिबटेक्स मेथड। तो बिबटेक्स मेथड अगर आपको यूज करना है तो बिबटेक्स मेथड यूज करने के लिए आपको एक .bib एक्सटेंशन फाइल आपको बनानी पड़ेगी। अभी इस .bib एक्सटेंशन फाइल में आपके जर्नल का पूरा इंफॉर्मेशन, जर्नल पेपर्स का इंफॉर्मेशन या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स या बुक का सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा। तो ये जो बिब फाइल है या बिबटेक्स फाइल जिसको बोलेंगे हम, ये बिबटेक्स फाइल किस तरह से क्रिएट करना है, क्योंकि जब हम बिबटेक्स मेथड से बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस इंक्लूड करना चाहते हैं तो उस केस में हमें इस बिबटेक्स फाइल का या .bib फाइल का हमको काम आएगा। तो ये .bib फाइल किस तरह से क्रिएट करनी है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस .bib फाइल का यूज करके हम बिबटेक्स मेथड से रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी किस तरह से इंक्लूड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि .bib फाइल किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए क्या किया है, मैंने एक सिंपल डॉक्यूमेंट क्लास क्रिएट किया हुआ है। तो फिलहाल हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। एक ब्लैंक लेटेक्स डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है। इसके लिए क्या करना है, आप अगर बिब्लियोग्राफी टैब में जाते हो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। आप मेन्यू बार में अगर आप देखते हो तो बिब्लियोग्राफी करके एक टैब दिया है, और बिब्लियोग्राफी टैब अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। आपके पास आर्टिकल अवेलेबल है, जर्नल का आर्टिकल्स या बुक अवेलेबल है आपके पास, जिसका मटेरियल आप आपके पेपर में या रिपोर्ट में या थीसिस में यूज करना चाहते हो। तो आपके पास क्या अवेलेबल है, इसके हिसाब से आपको ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैन्युअल एंट्री अगर करना है तो आपको इसको पहले बिब्लियोग्राफी, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंसीडर कीजिए कि मेरे पास एक जर्नल का पेपर अवेलेबल है, तो जर्नल के पेपर को मुझे साइट करना है मेरे डॉक्यूमेंट में। तो क्या करना पड़ेगा, पहले ये इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एक आर्टिकल क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसका आईडी स्टैंड्स फॉर उस आर्टिकल का एक लेबल दे देना है। ठीक है, जिसको बोलेंगे हम आईडी। ठीक है, ऑथर का नाम दे देना है। ठीक है, देन उस पेपर का जो टाइटल रहेगा, टाइटल आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, जर्नल का नाम यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, जर्नल किस डेट को पब्लिश हुआ उस डेट को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन, वॉल्यूम नंबर, सीरीज नंबर, लैंग्वेज, ठीक है, इशू टाइटल, देन मंथ, कौन से मंथ में पब्लिश हुआ, पेजेस, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैन्युअली भरना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा समय जाता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे मैन्युअल एंट्री करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेपर अगर आपको रेफर करना है, ठीक है, तो उस साइट पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं IEEE के साइट पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, और अगर मुझे IEEE साइट का या IEEE ट्रांजैक्शन का कोई पेपर अगर मुझे रेफर करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको गूगल करूंगा, IEEE ट्रांजैक्शन मैं सर्च करता हूं। IEEE ट्रांजैक्शन सर्च करने के बाद उस IEEE वाले साइट पे मैं चले जाता हूं। इस साइट पे आपके पेपर्स अवेलेबल रहेंगे। आप देख सकते हो ये साइट ओपन हो चुका है, इट इज ओपनिंग। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग पेपर्स या अलग अलग जर्नल्स अवेलेबल है। तो क्या कर लेता हूं मैं, कोई भी एक पेपर ओपन, देखिए आप यहाँ पे पेपर्स है, अलग अलग पेपर्स। ठीक है, इन पेपर्स को, फॉर एग्जांपल इस पेपर को मुझे बिब्लियोग्राफी में इंक्लूड करना है, तो इसलिए क्या कर देता हूं, मैं इसको क्लिक कर देता हूं, तो ये पेपर ओपन हो जाएगा। जब भी यहाँ पे पेपर ओपन हो जाएगा, इसके साथ साइटेशंस वाली फाइल दिया रहता है। मैं आपको दिखा देता हूं, आप देखेंगे यहाँ पे ये पेपर ओपन हो गया, इसका एब्स्ट्रैक्ट ओपन हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइट दिस दिया हुआ है, तो इस साइट दिस पे आपको क्लिक करना है। साइट दिस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हमको बिबटेक्स फाइल बनानी है, तो क्या करना है, आपको बिबटेक्स पे आपको क्लिक करना है,
और बिबटेक्स पे क्लिक करने के बाद ये जो भी यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और क्या करना है आपका, इस फाइल में आके जो ब्लैंक फाइल है यहाँ के आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो मैन्युअल एंट्री करने के बजाय आप पेपर की एक एक मैन्युअल एंट्री, ऑथर का नाम, जर्नल का नाम, टाइटल, देन ईयर, वॉल्यूम, ये मैन्युअली एंट्री करने के बजाय आप उस साइट पे जाके उस पेपर को साइट करके उसका बिबटेक्स फाइल जो मैंने आप लोगों को बताया था, आप देख सकते हैं बिबटेक्स फाइल का इंफॉर्मेशन आपको लेना है, प्लेन टेक्स्ट का इंफॉर्मेशन नहीं लेना है। ध्यान में रखना है आपको, कौन सा बिबटेक्स फाइल बना रहे हैं आप, तो बिबटेक्स फाइल का इंफॉर्मेशन यहां से ले लेना है। और एक मैं दूसरे पेपर का यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले लेता हूं, सेकंड पेपर ओपन करके दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए मैं और एक पेपर लेता, सपोज ये पेपर लेता हूं मैं, इसको ओपन कर दिया है। इसके साथ साथ हर एक जो पेपर है IEEE ट्रांजैक्शन या स्टैंडर्ड जर्नल के ऊपर जो अवेलेबल है, या मैक्सिमम बुक्स की साइट पे अगर आप जाते हो तो वहां पे भी साइटेशंस अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से साइट दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये बिबटेक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ का जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ का इंफॉर्मेशन आपको कॉपी करना है। Ctrl+C कर देता हूँ और फिर से यहाँ पे आके मैं इसके नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया IEEE ट्रांजैक्शन। और एक बता देता हूं मैं आप लोगों को, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल नेक्स्ट साइट इज सपोज ACM। मैं फिर से गूगल कर देता हूं, ACM जर्नल, दिस इज वन ऑफ अगेन द मोस्ट रेप्यूटेड जर्नल ACM। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं, ACM की साइट मैं ओपन कर देता हूं। डिजिटल लाइब्रेरी में आपके पेपर्स अवेलेबल रहते हैं, आपको ये थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा पेपर्स कहाँ पे अवेलेबल है। तो इन पेपर्स को मैं डिजिटल लाइब्रेरी में ढूंढता हूं। आप देखेंगे यहाँ पे कि डिजिटल लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है और इस डिजिटल लाइब्रेरी में कुछ पेपर्स अवेलेबल रहेंगे। उस पेपर्स को साइट करना है हमको, ठीक है, उस पेपर को हमारे बिब्लियोग्राफी में इंक्लूड करना है। इसलिए मैं इसको यहाँ का कुछ डेटा उठा लूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स है, राइट, और बुक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं क्या करता हूँ, किसी एक सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सब्जेक्ट अवेलेबल है, इस फर्स्ट सब्जेक्ट का को मैं ओपन कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि वो जो सब्जेक्ट के रिलेटेड पेपर्स है, वो सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग पेपर्स अवेलेबल है। जिस पेपर को भी आपको बिब्लियोग्राफी में इंक्लूड करना है उस पेपर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। इस पेपर के ऊपर अगर क्लिक कर दिया तो उस पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन, उसका एब्स्ट्रैक्ट और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट है और बाकी रेफरेंसेस, उस पेपर में जो रेफरेंसेस यूज किया है वो यहाँ पे आ चुके हैं। इसको भी साइट करना है। अभी यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि साइटेशंस कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मुझे पता है कि साइटेशंस यहाँ पे, ACM के साइटेशंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सपोर्ट साइटेशंस, ठीक है। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक कर देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे बिबटेक्स है और बिबटेक्स के साथ अलग अलग ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बिबटेक्स फाइल चाहिए तो बिबटेक्स फाइल लेके मैं यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। ये सारा मटेरियल मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और ये जो फाइल मैंने बनाई हुई है ब्लैंक फाइल, इसमें जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से अलग अलग पेपर की एंट्रीज, ये कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स है जो थर्ड लिया मैंने, ये दो हमारे पास जर्नल के आर्टिकल्स हैं। तो आप कोई बुक के आर्टिकल भी यहाँ पे लिख सकते हो। साइट पे जाइए और उस साइट के बुक्स को या पेपर, जर्नल पेपर को या कॉन्फ्रेंस को अगर आप ओपन करते हो तो उस पेपर रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपका बिबटेक्स फाइल में अवेलेबल रहता है। तो ये आपको यहाँ से कलेक्ट करना है सो दैट आपका मैन्युअल वर्क आपका कम हो जाए। अगर आपके पास कोई पेपर की हार्ड कॉपी का प्रिंट अगर है तो अगर उस प्रिंट के ऊपर से भी आप क्या कर सकते हो, फिर से बताता हूँ, बिब्लियोग्राफी में जाना है। बुक अगर या बुकलेट अवेलेबल है, बुक अगर अवेलेबल है तो बुक पे जाइए और यहाँ पे आप सारा मैन्युअल एंट्रीज आप कर सकते हो, ठीक है। जो रिक्वायर्ड फील्ड है उसको आप रखना है, जो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है उस रिक्वायर्ड फील्ड को आप क्या कर सकते हो, अनरिक्वायर्ड फील्ड को आप डिलीट कर सकते हो और जितने रिक्वायर्ड फील्ड है उतने ही आपको रखना है, ठीक है। ये थर्ड फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूं। ये 3 की एंट्रीज रखिए। अभी इस तरह से जितने भी पेपर्स आपको बिब्लियोग्राफी में इंक्लूड करना है
वो सारे पेपर्स की एंट्रीज यहाँ पे आपको करनी है और उसके बाद क्या करना है, इस फाइल को आपको सेव करना है। ठीक है, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं। अब इस फाइल को सेव आप कहीं पे भी नहीं करना है, क्या करना है, एक प्रॉपर लोकेशन पे, ठीक है, एक फोल्डर में नया फोल्डर बना लीजिए और इस नए फोल्डर में इस फाइल को रख दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बिब फाइल्स ऐसे एक दे देता हूं और बिब फाइल्स नाम के फोल्डर में मैं यहाँ पे इसको एक फाइल को नाम देता हूं। मैं यहाँ पे दे देता हूं रेफरेंस पेपर्स, ऐसे नाम देता हूं, रेफरेंस पेपर्स, और इसको .bib देना है, ध्यान में रखना है। इसको सेव करते समय जो बिबटेक्स फाइल है उसको सेव करते समय आपको .bib एक्सटेंशन याद से लगा देना है और इसको आपको सेव कर देना है। तो जैसे ही .bib नाम से सेव कर देता हूं, आप देखिए जितने भी एंट्रीज है वो आपके रेड कलर से आ चुकी है और जो भी पेपर्स है या आर्टिकल्स है वो आपके ब्लू कलर से आ चुके हैं। और अगर आप .bib नाम से अगर इस फाइल को सेव नहीं करते हो तो ये आपका बिबटेक्स मेथड से आप बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसलिए ये जो बिबटेक्स फाइल है उसको .bib नाम से सेव करना जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये .bib फाइल किस तरह से क्रिएट करनी है। अभी इस .bib फाइल का यूज करके आपको बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस किस तरह से इंक्लूड करना है बुक में या आपके आर्टिकल या थीसिस में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।